from YouTube channel टेंजेंट एकेडमी बीजीपी। प्यारे दोस्त, प्यारे विद्यार्थियों, आपको YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा डिस्कशन का पार्ट है वह कॉम्प्लेक्स नंबर में ही है। कंटेंट्स कुछ अलग हैं। आज का कंटेंट्स मेरा जो है इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पर डिपेंड्स। कुछ प्रॉब्लम्स मुझे सॉल्व करने हैं। इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दोस्त पर डिपेंड्स कुछ प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं, उसको सीखने हैं और इसको सीखकर बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आपको परफेक्शन की ओर ले जाएगा दोस्त। इस कंटेंट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स पर आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्त। ये जो मेरा कंटेंट्स है, देखो भाई, यही है जो बोर्ड पर राइट साइड में रखा हुआ है। लैंग्वेज देखिए आप, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हमारा जो प्रॉब्लम्स है दोस्त 1 2 3 4 5, these are 5 प्रॉब्लम्स। इस 5 प्रॉब्लम्स को मैं जब सिखा देता हूं आपको, तो उम्मीद करता हूं इस टाइप के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप खुद बना लेंगे। आइए देखते हैं कि भाई ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करें। जैसे देखिए, प्रूव दैट 3 + 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर का होल शेक्स -2 + 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 0 दोस्त। यह 0 के बराबर है। इसको हमें सॉल्व करने हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम फर्स्ट। सबसे पहले तो आप ये जान जाइए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है क्या। मैं इस चीज को पिछले वीडियोज में डाल चुका हूं, पिछले वीडियोज में सिखा चुका हूं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दोस्त, देखो ये मेरा है 1 -1 प्लस √3i/2 -1 √3i/2। और देखिए, इसमें कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मेरा ये है। देखो, एक ये है, एक ये है। हमारे मैथमेटिशियन ने इसको यदि ओमेगा कहा, यह ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। देखना, मैं जो वर्ड मुंह से निकाल रहा हूं वह ओमेगा है। देखो, OMEGA, जिसका सिंबल देखो ये है ना, ये ठीक W की तरह। लेकिन आप क्या करोगे, इसको ऐसे टर्न कर दोगे, घुमा दो, ओमेगा। तो ये यदि ओमेगा है दोस्त, ये ओमेगा स्क्वायर हो है, क्योंकि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है ना, एक दूसरे का स्क्वायर होता है दोस्त। इसकी एक खासियत है। यदि आप इसको ओमेगा कहोगे तो यह ओमेगा स्क्वायर निकलेगा, इसको ओमेगा कहोगे तो यह ओमेगा स्क्वायर हो निकलेगा। अब देखो, इसकी प्रॉपर्टीज को आप जानते हो, पिछले वीडियोज में मैं यह भी डाल चुका हूं। देखो, इसकी प्रॉपर्टीज है क्या। 1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाता है।
ठीक है। दूसरा देखो ये डाल ओमेगा क्यूब का मान 1 हो जाता है। इसको लैंग्वेज में जब बोलते हो तो ऐसे बोल देना सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0। इसको जब लैंग्वेज में बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। अब देखो प्रोडक्ट कैसे हो जाता है, देखो ओमेगा क्यूब, देखो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। देख रहे हो ना, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इंटू 1 ओमेगा क्यूब दैट इज 1 हो जाता है दोस्त। अब इसी प्रॉपर्टीज के आधार पर हम 1 बाय 1 करके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सीखना मेरा मकसद है। देखिए जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये देखिए 3 है प्लस 3 ओमेगा है प्लस देखो 5 ओमेगा स्क्वायर है होल टू द पावर 6 है, माइनस देखो 2 है प्लस 6 ओमेगा है प्लस देखो 2 ओमेगा स्क्वायर है होल टू द पावर 3 है। और इसको प्रूव करना है, यह 0 के इक्वल प्रूव करना है दोस्त। देखो कैसे प्रूव करते हैं, ये देखो होल क्यूब है। अब देखो सॉल्व करते हैं, इसको आप ऐसा लिखो, देखो 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस इसको 3 ओमेगा स्क्वायर लिख दो प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर लिख दो। देखो इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है ना, इसमें पावर होल 6 माइनस, यहां देखो क्या लिखते हैं 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या लिख दो 4 ओमेगा होल टू द पावर। अब आप ऐसा करो, यहां से यहां तक 3 कॉमन ले लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देख रहे हैं ना, और प्लस क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर होल 6 माइनस, यहां देखो 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा होल टू द पावर। देख रहे हो ना, और देखो इसका वैल्यू क्या होता है, देखो 0 है, 3 इंटू 0 दोस्त, मैं ये साइड लिख देता हूं 0 प्लस देखो 2 ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 6 माइनस देखो ये भी 2 इंटू 0 4 ओमेगा पे होल क्यूब, 0 प्लस 4 ओमेगा पर होल क्यूब, ये देखो ये हो जाता है 64 इंटू ओमेगा टू द पावर 12 माइनस ये देखो 64 ओमेगा क्यूब। अब देखो ये 12 है ना, आप लिख सकते हो 64 इंटू ओमेगा क्यूब का होल 4 माइनस 64 इंटू 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। अब देखो ये 1 है, 64 इंटू 1 पे होल 4 1 माइनस 64 इंटू 1, देखो ये क्या हो गया दोस्त 0। इस तरह से मैं इस पार्ट को प्रूव किया कि यह भाई मेरा 0 के इक्वल है दोस्त, 0 के इक्वल है, देख रहे हैं ना। तो अब मुझे सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। आइए ये देखिए क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है मेरा, देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड दोस्त, देखो
इस पार्ट को मैं मिटा देता हूं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखो यह है 2 माइनस ओमेगा इंटू क्या है 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या है 2 माइनस ओमेगा 10 है इंटू क्या है 2 माइनस ओमेगा टू द पावर 11 है, दैट इज इक्वल टू देखो क्या है 49। यह हमारा क्या है 49। देखो यह 49 हमें लाना है, प्रूव करना है। देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस ओमेगा, वही रहने दिया 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 माइनस ओमेगा 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये लिख सकते हैं 2 माइनस ओमेगा 9, यहाँ पर स्क्वायर नहीं, ओमेगा 9 इंटू ओमेगा, और यहां लिख देते हैं ओमेगा 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर। फिर देखो ये 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू देखो ओमेगा क्यूब, ओमेगा टू द पावर 9, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, 2 माइनस ओमेगा, फिर यह 1 इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। दोस्त अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इसके साथ हम लिख सकते हैं 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 2। इस तरीके से ये देखो यहां से यहां तक हम मल्टीप्लिकेशन कर दो भाई, क्या होता है 2 माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब होल टू द पावर 2। यहां देखो ये हुआ ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, तो 2 जोड़े 3 माइनस, देखो भाई इस दोनों में 2 आप कॉमन ले लो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है होल टू द पावर 2। देख रहे हो? तो 1 मिनट आप रुक जाओ भाई, यहां 2 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 4, अब 4 प्लस 1 ये 5 हो गया। इस तरीके से देखो 5 माइनस 2 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1 होता है। इस पर जैसे स्क्वायरिंग डालोगे तो देखो 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 क्या हुआ 7, और 7 पर जैसे ही स्क्वायर करते हो यह हमें 49 देता है दोस्त, यह हमें 49 देता है। तो देखो जो कि राइट साइड के इक्वल है, यही रिजल्ट लाना मेरा मकसद था और रिजल्ट आया। ठीक है, ठीक। देखिए इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम है, देखो वह भी मैं सॉल्व करता हूं। आप अपने ध्यान को एकाग्र बनाए रखना, कंसंट्रेट किए रखना, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सके। दोस्त प्यारे बच्चों, आपको गजब का फायदा मिल सके, इसके लिए आप जो है ना अपने ध्यान को एकाग्र बनाए रहना। देखो भाई क्वेश्चन 3 में क्या है, देखो 1 माइनस ओमेगा है इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है इंटू 1 माइनस ओमेगा 4 है इंटू 1 माइनस ओमेगा 5 है दोस्त। और याद रखना है आपको 9 प्रूफ करना है,
ये राइट साइड में देखो क्वेश्चन पर 9 है, यू हैव टू प्रूफ 9। तो आओ भाई देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं। आप इस दोनों पार्ट को ऐसे ही रह देना 1 माइनस ओमेगा इनटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यही रह गया। इसको लिख दो 1 माइनस ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, इनटू देखो 1 माइनस ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा स्क्वायर। और दोस्त ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है। इस तरीके से देखो 1 माइनस ओमेगा इनटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू देखो 1 माइनस ओमेगा इनटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो यह हुआ 1 माइनस ओमेगा इनटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर क्या करना है 2। इस तरीके से दोस्त इसको मल्टीप्लाई कर दो, यह हुआ 1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब होल टू द पावर 2। देखो दैट इज इक्वल टू 1 और ये देखो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 प्लस 1 माइनस, ये दोनों टर्म के साथ माइनस कॉमन ले लो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। ये देखो ये मेरा 2 है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, इस पर होल स्क्वायर डाल दो। ये 3 है, 3 का स्क्वायर हमें क्या मिल गया दैट इज 9 मिल गया दोस्त। 3 का स्क्वायर क्या मिला 9। और आप देख लो कि जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है ना, तो आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़े तो यह मेरा -1 होता है, यह मेरा क्या होता है -1 होता है दोस्त। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। इस तरीके से हमने देखा, यही वैल्यू यहां पर -1 डाला और मेरा क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हुआ, जो कि सॉल्व होने के बाद रिजल्ट 9 दे देता है। देखो थोड़ा क्वेश्चन 4 को डिस्कस कर लेता हूं दोस्त। क्वेश्चन 4 क्या करता है, देखो भाई क्वेश्चन 4 देखो, यह है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर देखो कितना है 5 है, प्लस क्या है 1 प्लस ओमेगा देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर कितना है 5 है। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको लिखा 1, देखो 1 और ओमेगा स्क्वायर है ना, एक साथ ले लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होल टू द पावर 5। ये देखो इसको ऐसे 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 5। फिर देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा। क्यों भाई, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखना पड़े तो माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा लिखना पड़े तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका वैल्यू देखो माइनस ओमेगा होल टू द पावर 5। इस तरह से 1 प्लस ओमेगा देखो, यह मेरा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, देख लो ना, और यहां हुआ माइनस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 5। देखो इस तरीके से दोस्त ये हमें दे देता है -2 ओमेगा पे होल 5।
ये दे देता है -2 ओमेगा स्क्वायर पे होल 5, देख रहे हैं। ये हो गया -32 ओमेगा 5 प्लस क्या दे देता है -32 ओमेगा 10। देखो इसको लिख सकते हैं -32 इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, -32 ओमेगा 9 इंटू ओमेगा। देखो -32 देख रहे हो ना, ओमेगा क्यूब का मान 1 -32 ओमेगा स्क्वायर। चूंकि यहाँ पावर 9 है और 3 का मल्टीपल है तो इसका भी वैल्यू 1 -32 इंटू 1 इंटू ओमेगा। देख लो दोस्त, -32 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और दोस्त ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, यह -1 के इक्वल होता है। इस तरह से इसका रिजल्ट देखो -32 इंटू -1 दैट इज 32। दोस्त आप सॉल्व करना, इट इज वेरी इजी। केवल इसका कंसेप्ट अपने पास रखना, कंसेप्ट साफ रखना और एनर्जेटिक वे में सॉल्व कर लेना। देखो रिजल्ट 32 है जो कि इसके राइट साइड के बराबर है, जो लाना मेरा मकसद है दोस्त। फिर देखिए नेक्स्ट जो मेरा प्रॉब्लम है, सो देखो यहां है 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n इक्वल टू 3, where n इज ए मल्टीपल ऑफ 3, जहां n जो है ना 3 का मल्टीपल है दोस्त। देखिए इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं कि भाई यह हमें क्या है 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n, और यह हमें 3 लाना है। क्या प्रूफ करना है 3। देखो LHS देखो भाई, LHS जो है ना 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n है प्लस ओमेगा टू द पावर 2n। यहां लिखा हुआ है n इज ए मल्टीपल ऑफ 3, n जो है ना 3 का मल्टीपल है, देयरफॉर n इक्वल टू 3m। लिख कर लिया m 3m है, और m आप क्या करो 1 2 3 कुछ भी डालो तो देखो ये क्या दे देता है 3 6 9 12, तो यानी m 3 का मल्टीपल हो जाता है। अब देखो 1 प्लस इस ओमेगा पर पावर क्या डाल दो भाई 3m, क्यों, क्योंकि हमने मान लिया है m 3m के इक्वल है, प्लस यहां का क्या डाल दो ओमेगा टू द पावर 6n। देखो क्योंकि 2 इंटू 3n 6n, इट कैन बी रिटन एज दोस्त 1 प्लस ओमेगा क्यूब होल टू द पावर m प्लस देखो ओमेगा 6 होल टू द पावर n। चूंकि ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 टू द पावर m प्लस देखो ओमेगा 6 जो है 3 का मल्टीपल है, इसका वैल्यू भी 1। अब देखो 1 प्लस 1 के ऊपर कुछ भी पावर नहीं, यह 1 देता है, प्लस देखो यह 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, व्हिच इज इक्वल टू द राइट साइड राइट हैंड साइड, यानी RHS में जो रखा हुआ है 3 उसके इक्वल मेरा प्रूफ हो जाता है और हम अपना मकसद में कामयाब हो जाते हैं दोस्त। तो देखिए पिछले वीडियोज में आपको कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या यूं के हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में सिखाया था। आज के वीडियोज में उससे रिलेटेड
कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए सिखाया दोस्त। और इस टाइप के जहां भी प्रॉब्लम्स मिले, जिस बुक में भी मिले, और सारा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करने की कोशिश करें। मेहनत आपको करनी होगी। मेहनत परफेक्शन लाता है। जितना मेहनत करेंगे आप, उतना परफेक्शन आपके साथ आएगा। या मैथमेटिक्स का पार्ट है दोस्त, यहां पर प्रैक्टिस करनी होती है मैथमेटिक्स में। और जस्ट नए क्लास में आपको फिर नए कंटेंट्स के साथ मिलेंगे। हर एक वीडियोज में आप देखेंगे तो आपको नया नया कंटेंट्स मिलते चला जाएगा। ठीक है, एनर्जेटिक वे में आप इस वीडियोज को देखते रहेंगे और उसे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। साथ ही वीडियोज के ये जो चैनल है टेंजेंट एकेडमी बीजीपी, यदि आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। और क्या, रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलना। थोड़ा से स्वाद से भी ऊपर उठ जाना। आप तो फायदा लोगे ही लोगे, साथ ही साथ इसके लिंक को शेयर कर देना अपने साथियों के बीच, ताकि आपके साथी भी भरपूर फायदा ले सके दोस्त। और मैं अपनी वाणी को यहीं स्टॉप देता हूं। बहुत सारा धन्यवाद आपको।